नमस्ते, मेरा नाम शुमन पेकवा। आई एम फ्रॉम शांतिनिकेतन, वेस्ट बंगाल। आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एलपीयू, स्कूल ऑफ डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर। सुमन सर, आज फिर आप हमारे साथ हैं और हमारे लिए एक खुशकिस्मती है कि हम इसमें पार्ट 2 बना रहे हैं। और ये दूसरी बात है कि हम थोड़ा आपके पोर्टफोलियो की तरफ जाएंगे, लवली की तरफ जाएंगे, आज के स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे इस पार्ट में, और भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो मैं पहला आपसे क्वेश्चन जो पूछना चाहता हूँ, लवली में आप प्रोडक्ट डिज़ाइन पे काम करते हैं, आप प्रोफेसर हैं वहाँ पे, तो आप क्या पढ़ाते हैं बेसिकली हमको जैसे फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, मास्टर्स, तो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं जो एक पढ़ाता हूँ वो है ड्राइंग, फंडामेंटल ऑफ ड्राइंग। तो फंडामेंटल ऑफ ड्राइंग में क्या है, कैसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट को कैप्चर कर रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप कैसे उसको कैप्चर कर रहे हो, उनका जो कैरेक्टर है उनको कैसे आप डिपिक्ट कर रहे हो। 3D में, यस 3D में, हाँ 2D में शेप आते हैं, जब उसको डायमेंशन क्रिएट करते हैं वो फॉर्म बन जाते हैं। तो उनको सिखाना होता है। अभी सभी ड्राइंग कर रहे हैं, उनमें से क्या है, जो एक लाइवनेस होता है, हर चीज़ में एक लाइवनेस होता है। कोई भी मूर्ति हो, कोई भी ड्राइंग हो, फोटो हो, हर चीज़ में हम लाइवनेस ढूंढते हैं। तो जब ड्रॉ करते हैं तो उस ड्राइंग के जो लाइंस होते हैं, जो कंटूर, जो लाइंस होते हैं, तो उस लाइन में एक फ्लो होना चाहिए, जो फ्लो एक लाइवलीनेस को शो करता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा, जैसे गाना तो सभी गाते हैं, बट दिल से गाना गा के जो वो प्राण आते हैं वो ड्राइंग में भी आना चाहिए, तभी उस ड्राइंग में एक लाइवनेस शो करते हैं। तो ये एक चीज़ होता है। दूसरे होते हैं कि और एक सब्जेक्ट है डेवलपमेंट ऑफ फॉर्म। डेवलपमेंट फॉर्म में क्या होता है, कोई भी फॉर्म आप कैसे डेवलप करें। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सब फॉर्म से डेवलप हुए हैं, फॉर्म को डिराइव किए हैं, ज्योमेट्रिक फॉर्म हो, ऑर्गेनिक फॉर्म हो। तो यहाँ क्या है, आप कैसे इंस्पायर हो रहे हो। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि हम नेचर से बहुत इंस्पायर होते हैं। तो उनका एक टॉपिक है कि हाउ दे कैन इंस्पायर फ्रॉम नेचर एंड हाउ दे कैन डेवलप सच काइंड ऑफ फॉर्म बाय इंस्पायर्ड बाय नेचर। तो यहाँ वो नेचर के एक एक टॉपिक थीम ले लेते हैं कि कहाँ से वो कैसे अपने जो थीम है उसको एक्सप्लोर करें थ्रू ड्राइंग्स। शेप आते हैं, उनका जो कैरेक्टर आते हैं, उसके बाद वो फॉर्म, एक डायमेंशनल फॉर्म क्रिएट करते हैं। फिर हम क्रिएट करते हैं कौन सा मटेरियल सूटेबल होंगे उस फॉर्म के लिए, कौन सा मटेरियल, हर फॉर्म के लिए हर मटेरियल सूटेबल नहीं होते हैं, एज पर देयर थीम। ओके, वो मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं कौन सा मटेरियल, उसके बाद धीरे 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 फॉर्म डेवलप करते हैं। तो जो फॉर्म डेवलप करते हैं उसका एब्स्ट्रैक्शन फॉर्म ही होते हैं बेसिक स्टेज में। उसका कोई रियल लाइफ जो फॉर्म होते हैं एग्जिस्टिंग, उनके साथ रिकॉग्नाइज नहीं कराते हैं ताकि वो कुछ नया कुछ कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, जो मैंने पहले बोला, तो ये नेचर से टोटली वो इंस्पायर होकर करते हैं। जैसे बायोमॉर्फिक डिज़ाइन हो गए, तो ऐसे हम उनको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। अभी कोई स्टूडेंट्स हमको पूछते हैं, सर इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इसको हम कैसे करते हैं। हाँ, उसके बाद आएंगे उसका फंक्शनल वैल्यू आएंगे। तभी जो फॉर्म है, उस फॉर्म के साथ जो फंक्शन है, वो फंक्शन मैच करना चाहिए एक्टिविटी के साथ। जो एक्टिविटी होगा उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग फंक्शन आएंगे, और उस फंक्शन के साथ वो जो ऑब्जेक्ट है वो मैच कर रहे हैं कि नहीं, या तो फिर उसका फिर रिमोडिफिकेशन की ज़रूरत होता है। तो ऐसे हम स्टूडेंट्स को स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। कि आजकल के बच्चे मॉडर्नाइज हो गए हैं, AI की यूज़ कर रहे हैं, तो उनको आप मतलब क्या कहना चाहेंगे कि आजकल के बच्चे मॉडर्नाइज भी हो, क्रिएटिविटी भी बची रहे, कुछ ऐसा आप गाइड करेंगे आप, क्योंकि एज ए टीचर ये आपकी ड्यूटी बनती है। बहुत ही। तो सर ने अभी जो मुझे सवाल किया है कि क्रिएटिविटी के साथ कैसे जुड़े रहे। जैसे अभी जो ये मॉडर्न जनरेशन है, युवा है हमारे, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा है। हमको आगे जाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि फुल्ली टेक्नोलॉजी के ऊपर ही हम डिपेंडेंट हो जाए। इसके लिए क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है। तो कैसे हम हमारे क्रिएटिविटी को इम्प्लीमेंट करें, तो इसके लिए क्या होता है, जैसे आप कोई एक स्टूडेंट जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो मोबाइल यूज़ करना जानना ये अच्छा बात है। किसी से कम्युनिकेट करना है, कुछ मैसेज सेंड करना है, कुछ भी है, ये इम्पोर्टेंट है। बस उनको जितना ज़रूरत है वो उतना ही सीखे।
मेरा ये कहना है कि लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, ये स्टूडेंट्स खुद को कंट्रोल कर नहीं पाते हैं, तो उस हिसाब से और भी दूसरे किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे आज के दिन में प्लेग्राउंड में स्टूडेंट्स दिखाए नहीं जाते हैं, वो गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट फुटबॉल ही खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, वो मोबाइल में खेल रहे हैं, तो ये चीज़ उनके लिए सही नहीं है। तो इसके लिए इफ़ेक्टेड हो रहा है और अपने दिमाग को कम यूज़ कर रहे हैं। दिमाग को यूज़ करना है, टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, लेकिन दिमाग को ज़्यादा यूज़ करना है, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी को बनाया है, टेक्नोलॉजी हमको नहीं बनाई है। तो टेक्नोलॉजी का टेस्ट भी हमको लेना है, नहीं तो हम कैसे बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी अच्छे है या बुरे हैं। हाँ, जैसे हम कहते हैं हनी स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, जब तक ना उसको टेस्ट करो तब तो कैसे मालूम चलेगा वो तीखा है या मीठा है। तो टेक्नोलॉजी को भी जानना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, हमारे लाइफ में काफ़ी रोल ले चुके हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि खुद का जो क्रिएटिविटी है इनको भी एक्सप्लोर करें, हाँ, और भी मतलब किताबें पढ़ें, बुक्स पढ़ें, और भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर में जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें, सलाह लें, बात करें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर सिर्फ बैठे नहीं करें। तो मेरा ये कहना है। सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि युवा शक्ति जो इनको आप गाइड कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? हमारा जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि क्या हम ब्लेंड कर सकते हैं, बैलेंस बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? और क्या आप कहना चाहेंगे अपने शब्दों में, कुछ अलग से टीचर डे पे मैसेज देना चाहें बच्चों को, युवा शक्ति को संबोधित करें? अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, हमारे जो युवा है अभी देश में, यही हमारे फ्यूचर है, यही हमको आगे लेके जाएंगे। जितने सारे एजुकेशनल सोर्सेस हैं उनको जानना है, एक्सप्लोर करना है, ये इम्पोर्टेंट है सब। आप विवेकानंद की भूमि से हैं, आप रामकृष्ण परमहंस की भूमि से हैं, वो भूमि कुछ अलग है, और रविंद्रनाथ टैगोर की शांति निकेतन से आप पढ़ के आए हैं, ये अद्भुत संयोग है। पर मैं चाहता हूँ कि आप युवा शक्ति के लिए कुछ ऐसा कहें जो उनके लिए एक नींव का पत्थर साबित हो, जो एक माइलस्टोन साबित हो। उनके लिए प्लीज़ आप कुछ कहें, क्योंकि मैं जानता हूँ एक आप क्रिएटिव माइंड है और एक ज़बरदस्त प्रतिभा की धारणी है, जो मिट्टी से बुलवा लेता है, जो मिट्टी को बोलने को मजबूर कर देता है। मिट्टी अपने शब्दों में, मैं अक्सर कहता हूँ, वाइब्रेशन बोलती हैं, वाइब्रेशन से बात होती है, और प्रकृति में हर चीज़ की वाइब्रेशन है। कल्प से सृष्टि में भी मैंने यही बात कही है। तो इट इज़ ऑल अबाउट वाइब्रेशंस, और आप वाइब्रेशन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आपने काम किया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप युवा शक्ति को कुछ ऐसा संदेश दें जिससे उनके रोम रोम में अपनी शक्ति को जागृत करने का संदेश आए, क्योंकि आज का जो युवा है वो सोया हुआ है, अपनी शक्तियों को नहीं जानता। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। लेकिन आज क्या है, आजकल स्टूडेंट्स ज़रा दिमाग को यूज़ करना नहीं चाह रहे हैं। वो बस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, कुछ भी चाहिए इंटरनेट में कर रहे हैं, ChatGPT ढूंढ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। पाने के लिए एक अच्छा प्रॉम्प्ट बनाना होता है, तो वो प्रॉम्प्ट खुद का है, वो प्रॉम्प्ट AI नहीं बना सकते हैं। मैं पहले ही बोले, AI हम बनाए, AI हमको नहीं बनाए। तो वो प्रॉम्प्ट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, तो प्रॉम्प्ट वो खुद का ही होगा, AI आपको प्रॉम्प्ट बना के नहीं देंगे। तो वो प्रॉम्प्ट इम्पोर्टेंट है। तो उस प्रॉम्प्ट के लिए बुक्स पढ़ना और भी कम्युनिकेशन को और भी इम्प्रूव करना, जितने सारे मैंने जो बोला सोर्सेस है एजुकेशन के, सबको आपको एक्सप्लोर करना है, बुक्स भी पढ़ना है। बहुत कोई बोलते हैं आजकल बुक्स पढ़ने का ज़माना चला गया है। कहाँ चला गया? मैं तो सुबह उठ के कम से कम 10 मिनट्स कुछ भी 1-2 पेज में पढ़ ही लेता हूँ, जितना हो सके। कम टाइम है, 1 मिनट भी पढ़ लेता हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये जो आदत है ये डालना है। तो स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी जाना है, लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करना है, और जितने सारे वाइज पर्सन है हमारे, ज्ञानी जो व्यक्ति होता है, उनको पूछना चाहिए कि आपको अगर इस चीज़ में जो प्रॉब्लम आपको है, क्या उनको प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं, वो कैसे सॉल्व किए हैं। बहुत किसी राइटर के बायोग्राफी ऑटो मोटिवेशन मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से लाइब्रेरी जाना है, जो टीचर्स है, एजुकेटर्स होते हैं, उनके साथ टाइम बिताना चाहिए। आजकल स्टूडेंट्स को टीचर के साथ बात करना कम, इंटरेक्शन होते ही नहीं है ज़्यादा। ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, ठीक है, बस पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो डिस्कशन हो रहा है। तो वो सब चीज़ उसके लिए क्या है, स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंड बनना पड़ता है। हाँ,
उतना ही फ्रेंड बनो जितने में वो कंफर्टेबल फील करे। ऐसा भी नहीं कि बहुत पर्सनल क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं। आजकल तो हमारे ज़माने पे तो हम टीचर्स को कुछ पूछने में डरते थे, और आजकल का स्टूडेंट्स तो एकदम आ जाते हैं। तो बात है कि टीचर्स के साथ टाइम बिताना चाहिए। हाँ, जो वाइज पर्सन है, ज्ञानी व्यक्ति है, कि उनका एक्सपीरियंस क्या था, ये इम्पोर्टेंट है। बट प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करें तो और भी अच्छे था, एज पर माई सजेशन। बहुत अद्भुत वार्तालाप हुई, हमें बहुत कुछ जानने को मिला, कुछ सीखने को मिला, और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे पॉडकास्ट से भी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। यूँ ही ज्ञान का दीपक जलाते रहें और यही रोशनी हर घर में पहुँचे, ये संदेश घर घर पहुँचाना है हमें। और यही उम्मीद करते हुए आज की वार्तालाप को यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप देखते रहिए नक्शा वाड़ी विवेक जोशी यूट्यूब चैनल। थैंक यू।